आने वाला जो हर दिन होगा, जिस दिन ये सारा गेम ऑन होगा, हर दिन आपका दिन दिवाली का होगा। दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे हम सभी लोग, हमारे कंपनी के साथ, हमारे सीईओ के साथ। उनके साथ हमें सिर्फ खड़े रहना है, कुछ भी हो जाए, कितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना आए, कुछ भी पैनिकनेस क्यों ना फैले, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना आए मार्केट में, हमें खड़े रहना है ऑन पैसिव में। और ऐसा ही हमने किया है पिछले 4 सालों से। अभी हम बहुत एंड मोमेंट पे हैं। अभी है क्या, अभी लॉजिकली अगर देखते तो अभी है क्या, अभी पेमेंट प्रोसेसर जैसे ही स्मूथ हो जाता है, आपके कार्ड से पेमेंट होने लगेंगे, आपको विड्रॉल्स आने शुरू हो जाएंगे, वो वेरीफाई आ जाएगा, आपके वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, ट्रैफिक के थ्रू आपके नीचे यूजर्स आएंगे, वो वहां पर परचेस करेंगे, उसका कमीशन आप वहां पर देख पाएंगे, उसको विड्रॉ कर पाएंगे, और ये ट्रैफिक बढ़ता जाएगा। ये सेम ट्रैफिक आपके दूसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा, तीसरे प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा, चौथे प्रोडक्ट में शिफ्ट होगा। आप यहाँ पर जो अर्निंग कर रहे हैं वो अर्निंग दिन ब दिन वो मल्टीपल होता जाएगा, और आप स्मूथली इसे रिसीव कर पाएंगे। यही तो बचा है ना सिर्फ, अभी इसके अलावा बचा क्या है। वो कनेक्ट हमारा आ चुका है, टेस्टिंग उसका प्रॉपर हो चुका है, उसे हम यूज कर पा रहे हैं, कितने सारे मीटिंग्स ओ कनेक्ट पे होते हैं, फीचर्स को उसमें ऐड किया जा रहा है, नए जो प्रोडक्ट है वो भी लाइनअप में है, ओ ट्रैकर है, ओ डीड है, ओ फीर है, ये सारे प्रोडक्ट लाइनअप में है। तो इन सारी चीजों की वजह से कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन था, मैंने उसको पढ़ा, बट मैं उसे मिस कर गया। ये क्वेश्चन है सुशांत जी का। सुशांत जी यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि सर, जब तक पेमेंट सिस्टम ठीक नहीं होता है, तब तक ओ नेट एप्लीकेशन फुल्ली लॉन्च करने से हम आम यूजर्स को समझाने और दिखाने के लिए हेल्प हो सकता है। आप क्या कहते हो? बिल्कुल। ओ नेट के बारे में मिस्टर ऐश को क्वेश्चन किया गया था उस दिन, और ओ नेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओ नेट हमारी एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, और ओ नेट पर बहुत सारा डेटा अपलोड होगा। आप वहां पर वीडियोस पोस्ट करेंगे, आप वहां पे ब्रॉडकास्ट आपके पोस्ट होते हैं वो करेंगे, बहुत सारे शेयरिंग्स होंगे, हर दिन कितने सारे वहां पर इमेजेस अपलोड किए जाएंगे, वीडियो फाइल्स अपलोड की जाएंगी, और उसके लिए हमें चाहिए डेटा, उसके लिए हमें स्ट्रांग और बड़ा डेटा चाहिए। और ये जब तक हमारा डेटा सेंटर नहीं बनता है, तब तक ओ नेट उस लेवल से उस पर काम नहीं होगा, ये मिस्टर ऐश ने क्लियर किया था। तो ओ नेट अभी जिस तरह से चल रहा है उसी उसी लेवल से इंजॉय करिए। ओ नेट के जो अपग्रेडेशन आएंगे तो ओ नेट बहुत ज्यादा फ्लॉलेस और बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा स्मूथ होने वाला है, क्योंकि अभी हम डेटा मैनेज कर रहे हैं, जितना हमारे पास स्टोरेज है, जितने हमारे पास अवेलेबल डेटा सेंटर्स हैं, जितने हमारे सर्वर्स हैं, उसमें हम बाकी सारा डेटा मैनेज कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमें वो कनेक्ट के लिए डेटा मैनेज करना, क्योंकि अब हमारा वो पेड प्रोडक्ट है, लाइव हो चुका है मार्केट में। वहाँ पे जो यूजर्स आ रहे हैं तो उनका यूजर्स एक्सपीरियंस हेल्दी रहने के लिए, अच्छा रहने के लिए उन्हें वहां पर डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ओ कनेक्ट पे आप देखते हो तो ओ कनेक्ट पे आप जितने भी मीटिंग करते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये सारा रिकॉर्डिंग ओ कनेक्ट के सर्वर पर सेव रहता है। तो वहां पर बहुत सारा डेटा यूज हो रहा है, इस वजह से अभी फोकस ओ कनेक्ट है, हमारा फोकस हमारा ओ ट्रैकर है, क्योंकि हमारे पेड प्रोडक्ट है, यहाँ से कंपनी और हम लोग अर्निंग करने वाले हैं। ओ नेट जैसे ही हमारा डेटा सेंटर का काम पूरा हो जाता है, ओ क्रिएट के साथ ओ नेट को भी उस लेवल से अपग्रेड किया जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत है, क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, जो मेन बेसिक चीज़ें थी वो आपको हमने कही, क्योंकि आज का सेशन हम थोड़ा सा बस आपको मीन्स आपसे मिलने के लिए हम आए हैं। तब तक मैं दीपेन भाई को इनवाइट करता हूँ। वेलकम दीपेन सर। थैंक यू वेरी मच अनूप सर। नमस्कार सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली सभी फाउंडर को। और अनूप सर ने जैसा बोला कि क्वेश्चंस एक ही, मतलब उसका पॉइंट, सेंटर पॉइंट एक ही रहता है। अभी जो पेमेंट का इश्यू चल रहा है वो, तो देखिए, इसी कड़ी में मैं यही बात बोलना चाहूंगा कि हम एक रिवॉल्यूशन ला रहे हैं इंटरनेट जगत पे। और जहाँ पे हम सभी फाउंडर इंडिया के ही नहीं है, हम पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्रीज के फाउंडर को इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसका पेमेंट मेथड इसमें इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस 200 कंट्रीज के जो भी करेंसीज है, उस करेंसीज का लीगलाइजेशन में लाना, और
उसकी गवर्नमेंट को साथ लेके चलना, ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन के साथ चलना वो एक बड़ी बात है। तो वो काम चल रहा है, उसमें टाइम लग सकता है, ये टेक्नोलॉजी है। और जब भी ये चालू होगा, अनूप सर ने, संजय सर ने कवर किया कि जब भी हमारा जो पेमेंट गेटवे का इश्यू चल रहा है वो सॉर्ट आउट होगा थोड़े दिनों में, और आपका पेमेंट इन भी होगा और पेमेंट आउट भी होगा। और मैं यहाँ तक तो मानता हूँ कि जब ये हमारा एक पिलर है, ये हम स्ट्रॉन्ग पिलर बना रहे हैं। और जहाँ तक पेमेंट गेटवे का सवाल है, 1 सितंबर से हमने चालू हुआ, किसी की आईडी पैकेज बाय हुए, किसी के नहीं हुए, सेकंड टर्म में किसी को हुए, तो हमको पैनिक नहीं होना है, हमको पॉजिटिव रहना है। और एस सर का आप लोग क्या समझते हैं कि बैकएंड में कुछ काम नहीं हो रहा अभी? बैकएंड में बहुत कुछ काम हो रहा है, बहुत कुछ काम हो रहा है, जो आप और हम सोच भी नहीं सकते, इतना काम हो रहा है। और वो भी किसके लिए? आपके और हमारे सुनहरे भविष्य के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी है, उसको इसमें ये सारी छोटी-मोटी ग्लिचेस आती रहेगी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। ऑन पैसिव से आने से पहले भी आप टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े थे, लेकिन आप सभी वो टेक्नोलॉजीज के यूजर्स हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, व्हाटएवर। आपके मोबाइल में देखो, बेसिक मोबाइल में देखो तो 7-8 एप्लीकेशन ऐसी होगी जो नए मोबाइल परचेस करने के बाद हम पहले उसको इंस्टॉल करते थे। और इंस्टॉल कर लिया, आपने आईडी बना ली, हम एंटर हो गए और उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आप उसके यूजर्स है, आपको पता है कि ये एप्लीकेशन आने में कितना टाइम लगा, उसको स्टार्टिंग में कितने ग्लिचेस आए थे, कितने चैलेंजेस आए थे, वो आपको मालूम नहीं है। आप उस प्रोडक्ट के एंड यूजर्स हो। लेकिन ऑन पैसिव में क्या है कि ऑन पैसिव में स्टार्टिंग से जो 3 साल से 5 साल से 4 साल से हम जुड़े हैं, तो कंपनी ने एज ए फाउंडिंग मेंबर हमको अप्रोच किया, हम उसके बीटा टेस्टर बने, हम कंपनी को ग्रोथ होते हुए देखे हैं अभी तक। तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये 5 साल में हमने जो अचीव किया है, वो ऐसी कोई भी कंपनी ने इतनी अचीवमेंट नहीं की है। तो पॉजिटिव रहना है, स्टे ट्यून्ड रहना है, और एस सुपारे सर को विजन के साथ खड़े रहना है, एस सुपारे सर को साथ हमको खड़े रहना है। तो थैंक यू वेरी मच अनूप सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच दीपेन भाई। पंकज जैन जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी लाइन लिखी है, हैप्पी दिवाली, गो विद द फ्लो एंड एंजॉय द प्रोसेस, फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, डन डील। फेलियर ऑप्शन ही नहीं है ऑन पैसिव में। थोड़ी दिक्कतें, थोड़ी परेशानी हम हमेशा से फेस करते आ रहे हैं, और इसे हम अभी फेस कर रहे हैं। जैसे ही ये प्रॉब्लम्स, ये इश्यूज, ये एरर सॉल्व हो जाएंगे, ये सारे प्रोसेस स्मूथ हो जाएंगे। यहाँ पे एक मिश्रा जी का एक क्वेश्चन है, उन्होंने लाइन लिखी है, डिस्कस अबाउट द मनी, व्हेन इट विल कम एंड हाउ मच। देखिए, आज से लेके अभी तक, जब से मैं ऑन पैसिव में जुड़ा हूँ पिछले 3 सालों से, जून 2020 से लेके अभी नवंबर चल रहा है 2023, हमने कभी पैसों की बात नहीं की, कभी डिस्कस नहीं किया मनी को, और कितना आएगा इसे भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कितना आएगा। और आप ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबर हो, आप खुद इसे अनुभव कर पाएंगे कि ऑन पैसिव में कितना आपको अर्निंग आने वाला है। तो इसका आंसर ये बनता है सर कि जस्ट आप वेट करिए, आप फ्लो के साथ चलिए। आपके माइंड में या फिर आपके मन में जो भी विचार थे, जिन विचारों को लेके आपने ऑन पैसिव में अपनी फाउंडिंग मेंबरशिप ली, वो सारे विचार, सारे सपने आपके पूरे होंगे जरूर। बस ये जो सिचुएशंस अभी आती है ना, ऐसे जैसे माहौल थोड़ा सा हेल्दी होता है एटमॉस्फेयर, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं कि हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। इस माहौल को थोड़ा संभाल के रखिए। ये सिचुएशन ऐसी है कि इस सिचुएशन में अपने आप को बहुत काम डाउन रखना चाहिए, क्योंकि ये सिचुएशन हमसे गलत डिसीजन करवाती है, और एक हमारा गलत डिसीजन हमारी आने वाली सारी अपॉर्चुनिटी को साथ लेकर चला जाएगा, हमारे सारे सपनों को साथ लेकर चला जाएगा। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस वजह से हम आज का सेशन कर रहे हैं, दिवाली होने के बावजूद भी, कि आप सारे लोग इन सिचुएशन में अपने आप को काम डाउन रखें, पेशेंस के साथ बने रहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिवाली में हमें एप्पल्स नहीं मिले, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ से आने वाली हर दिवाली हमारे पास बहुत सारे एप्पल्स होंगे।